हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आज का जो हमारा सब्जेक्ट है वो प्रीवियस ईयर पेपर है। 7 जुलाई 2024 का जो पेपर पूछा गया था सीटेट पेपर 2 में, उसका है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास आप लोगों के साथ। तो देखिए फ्रेंड्स, लिखा हुआ 7 जुलाई 2024 सॉल्व पेपर सीटेट पेपर 2 क्लास 6 to 8। निर्देश: इस प्रश्न पत्र में कुल 150 वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न हैं तथा परीक्षा की अवधि 2 घंटे 30 मिनट है। प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है तथा गलत उत्तर के लिए कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। इस परीक्षा पुस्तिका में 4 भाग हैं। भाग ए में CDP, भाग 2 में SST या मैथ साइंस, फिर 3rd में हो गया हिंदी और 4 में अंग्रेजी जो है भाषा। तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है भाग 1 बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन किस प्रकार है। 1 नंबर, प्रगतिशील शिक्षा में बच्चों को किस तरह देखा जाता है? 1 नंबर, मासूम और आश्रित। 2 नंबर, आज्ञाकारी और केवल ज्ञान का उपभोग करने में सक्षम। 3 नंबर, ज्ञानवर्धन और अर्थ की रचना करने वाले। 4 नंबर, कमजोर और सुरक्षा की जरूरत में। तो फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर है वो है 3 नंबर, ज्ञानवर्धक और अर्थ की रचना करने वाले। अब 2 नंबर क्वेश्चन है कि छात्रों के लिए कक्षा में प्रतिक्रिया सबसे अधिक प्रभावी होती है जब 1 नंबर, यह छात्रों को तुलनात्मक श्रेणी प्रदान करता है। 2 नंबर, यह सीखने की गतिविधि के दौरान और पश्चात भी होता है। 3 नंबर, यह इस बात पर ध्यान केंद्रित करता है कि बच्चा क्या नहीं कर सकता बजाय इसके कि वह क्या कर सकता है। और 4 नंबर, यह वर्ष के अंत में परीक्षण और परीक्षा पर केंद्रित है। तो फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर है वो है 2 नंबर, यह सीखने की गतिविधि के दौरान और पश्चात भी होता है। अब क्वेश्चन नंबर 3, अभिकथन ए और कारण आर दिया हुआ है। तो अभिकथन ए में है किशोरावस्था के दौरान जेंडर अपेक्षाओं के अनुरूप स्त्रीत्व या पुरुषत्व की परंपराओं का पालन करने के लिए दबाव बढ़ जाता है। कारण आर, जेंडर और जेंडर भूमिकाएं जैविक रूप से निर्धारित की जाती है। कूट, ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। ए और आर दोनों सही है परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। ए सही है लेकिन आर गलत है। ए और आर दोनों गलत है। तो फ्रेंड, इसका जो राइट आंसर है वो है 3 नंबर, ए सही है लेकिन आर गलत है। अब है क्वेश्चन नंबर 4, सुनीता एक 12 वर्षीय लड़की विशेष संगीतीय क्षमता रखती है। उसके माता पिता दोनों ही निपुण गायक हैं और वे सुनीता को अपनी आवाज़ को बेहतर करने के लिए प्रशिक्षण कक्षा में भेज रहे हैं। सुनीता की यह क्षमता संभावित रूप से किन कारकों की अंतर्क्रिया का परिणाम है? 1 नंबर, वृद्धि और परिपक्वता। 2 नंबर, पोषण और अनुशासन। 3 नंबर, आनुवांशिकता और वातावरण। 4 नंबर, लैंगिक पहचान और आनुवांशिक संरचना। तो फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर है वो है 3 नंबर, आनुवांशिकता और वातावरण। अब क्वेश्चन नंबर 5, संवेदनशील अवधि वह समय अवधि होती है जिसके दौरान कुछ विशेष रूप से सामान्य विकास के लिए महत्वपूर्ण होती है। 1 नंबर, उत्पत्ति मूलक कारक। 2 नंबर, मानव जाति कारक। 3 नंबर, पर्यावरणीय कारक। 4 नंबर, वंशानुगत कारक। तो फ्रेंड, इसका जो राइट आंसर है वो है पर्यावरणीय कारक। अब क्वेश्चन नंबर 6, विद्यार्थियों में समालोचनात्मक चिंतन को विकसित करने के लिए एक शिक्षक को 1 नंबर, केवल ऐसे ही सवाल पूछने चाहिए जिसका एक ही उत्तर हो। 2 नंबर, विद्यार्थियों को उनके संदेह और सवाल पूछने के लिए हतोत्साहित करना चाहिए। 3 नंबर, ऐसे सवाल देने चाहिए जिसमें निष्कर्ष और व्याख्याएं शामिल होते हैं। 4 नंबर, ऐसे सवालों से बचना चाहिए जिसमें विवेचन और विश्लेषण की आवश्यकता होती है। तो फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर है वो है 3 नंबर, ऐसे सवाल देने चाहिए जिसमें निष्कर्ष और व्याख्याएं शामिल होते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 7, एक शिक्षिका स्वयं से पूछती है कि मैं ऐसे अनुभव कैसे प्रदान कर सकती हूँ जिसमें छात्रों को पर्यावरण में विभिन्न प्रकार की वस्तुओं को वर्गीकृत करने और उनके वर्गीकरण की स्कीमों का विश्लेषण करने की आवश्यकता हो। वह छात्र में किस बुद्धिमत्ता को बढ़ावा देने की कोशिश कर रही है? 1 नंबर, भाषाई बुद्धिमत्ता। 2 नंबर, अंतर्व्यक्तित्व बुद्धिमत्ता। 3 नंबर, प्राकृतिक बुद्धिमत्ता। 4 नंबर, शारीरिक गति संवेदी बुद्धिमत्ता। तो फ्रेंड, इसका जो राइट आंसर है वो 3 नंबर, प्राकृतिक बुद्धिमत्ता। अब क्वेश्चन नंबर 8, महारत प्राप्त करने के लक्ष्य निर्धारित करने से छात्र की अभिप्रेरणा और योग्यता के बारे में विचार कैसे प्रभावित होते हैं? 1 नंबर, यह प्रायोगिकता के स्थिर दृष्टिकोण में बढ़ी हुई आंतरिक अभिप्रेरणा और विश्वास को दर्शाता है। 2 नंबर, यह प्रायोगिकता के वृद्धिशील दृष्टिकोण में बढ़ी हुई आंतरिक अभिप्रेरणा और विश्वास को दर्शाता है।
3 नंबर, यह प्रायोगिकता के स्थिर दृष्टिकोण में बढ़ी हुई बाहरी अभिप्रेरणा और विश्वास को दर्शाता है। 4 नंबर, यह प्रायोगिकता के वृद्धिशील दृष्टिकोण में बढ़ी हुई बाहरी अभिप्रेरणा और विश्वास को दर्शाता है। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर है वो 2 नंबर, यह प्रायोगिकता के वृद्धिशील दृष्टिकोण में बढ़ी हुई आंतरिक अभिप्रेरणा और विश्वास को दर्शाता है। अब क्वेश्चन नंबर 9, रमा एक शिक्षिका है जो वाइगॉत्स्की के सिद्धांत को अपनी कक्षा में लागू कर रही है और वह एक चुनौतीपूर्ण कार्य को पूरा करने के लिए अपने छात्रों को समूह में काम करने के लिए नियुक्त करती है। कार्य के दौरान एक छात्र एक महत्वपूर्ण संकल्पना को समझने के लिए संघर्ष करता है। रमा के लिए इस छात्र की सहायता करने का सबसे प्रभावी तरीका क्या होगा? 1 नंबर, छात्र को समस्या का उद्दंड प्रदान करें ताकि समूह आगे बढ़ सके। छात्र को समस्या को स्वयं हल करने का प्रयास करने के लिए प्रोत्साहित करें। 3 नंबर, छात्र को एक अलग कार्य सौंपें जो उसकी योग्यताओं के अनुकूल हो। 4 नंबर, छात्र के साथ समस्या पर काम करें और समूह के अन्य सदस्यों को शामिल करते हुए आवश्यकतानुसार मार्गदर्शन और प्रतिपुष्टि प्रदान करें। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर है वो 4 नंबर कि छात्र के साथ समस्या पर काम करें और समूह के अन्य सदस्यों को शामिल करते हुए आवश्यकतानुसार मार्गदर्शन और प्रतिपुष्टि प्रदान करें। अब क्वेश्चन नंबर 10, अभिकथन ए, शिक्षकों को विद्यार्थी के बीच बहस, चर्चा और सहयोग को प्रोत्साहित करना चाहिए। कारण आर, ज्ञान उत्पादन एक निष्क्रिय प्रक्रिया है और सामूहिक गतिविधियों में संलग्नता अर्थपूर्ण अधिगम में बाधा डालता है। कूट ए, 1 नंबर, ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। 2 नंबर, ए और आर दोनों सही है परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। 3 नंबर, ए सही है किंतु आर गलत है। 4 नंबर, ए और आर दोनों गलत है। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर है वो है ए सही है किंतु आर गलत है। तो फ्रेंड्स आज को हमने पूरे 10 क्वेश्चन कंप्लीट किए हैं CDP के। तो कैसा लगा ये क्वेश्चन आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा और अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें। अगर कोई न्यू ज्वाइन किए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। और फ्रेंड्स ये प्रीवियस ईयर पेपर है, ये क्वेश्चन में ज़रूर आते हैं एग्जाम में, इससे 1-2 क्वेश्चन ज़रूर मिलेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।